बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 4 का सेशन 4 हमारा रह गया था, टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग अ सेल। तो ये आज हम करेंगे। इस टॉपिक का मतलब है किस तरीके से क्या क्या टेक्निक्स का यूज़ कर कर आप सेल करते हैं। आप मतलब सेल्स एसोसिएट, ठीक है। किन तरीक़ों का इस्तेमाल करके, क्या टेक्निक का इस्तेमाल करके सेल की जाती है, कितनी प्रकार की सेल होती है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो सेल करना क्यों ज़रूरी है? सेल करेंगे तभी तो रिटेलर कमाएगा। जितनी ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा रिटेलर कमाएगा। तो सेल्स एसोसिएट को अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए कि किस तरीके से मैं ना खरीदने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको भी मैं कुछ ऑप्शंस दिखा के सेल करवाऊँ। तो इस पे जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि सेल्स एसोसिएट की क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, वो हमने पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं। तो वही सब चीज़ें एक सेल्स एसोसिएट के अगर अंदर होती हैं तो वो ये जो टेक्निक्स है बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं सेल को बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सक्सेसफुल क्लोजिंग ऑफ सेल का मतलब है सेल हो जाना, सक्सेसफुल यानी सही ढंग से सेल हो जाना। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सेल प्रॉपर तरीके से हो जाती है? तो ऐसे कई कारण हम पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहला कारण है सेल्समैन की पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से मतलब होता है उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका अटेंशन कस्टमर के प्रति। तो ये सारी चीज़ें सेल्समैन पर्सनालिटी के अंदर आती हैं। उसकी नॉलेज, हर चीज़ सेल्समैन पर्सनालिटी को दर्शाता है। यदि अगर ये इन्फ्लुएंसिव नहीं है, अच्छी नहीं है, प्रभावी नहीं है, तो हो सकता है उसके हाथ आई हुई सेल भी चली जाए, क्योंकि कस्टमर को नाराज़ होने में ज़रा सी देर नहीं लगती। अगर उसने कुछ ऐसा उल्टा बोल दिया या उसके भाव से उसको ऐसा लग गया, उसके जेस्चर से, उसकी एक्टिविटीज़ से उसको ऐसा लग गया कि जो सेल्समैन है वो इंटरेस्टेड नहीं है सामान दिखाने में, तो वो मना भी कर देगा कि नहीं, मुझे नहीं देखना है, ठीक है। तो सेल्समैन की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जिसके अंदर देखिए सेल्समैन की पर्सनालिटी में आता है उसकी अलर्टनेस, कितना वो चौकन्ना है कस्टमर की मतलब कस्टमर क्या मांग रहा है और कितना वो ध्यान दे रहा है उस चीज़ पर। नेक्स्ट है उसका कॉन्फिडेंस, उसका जज्बा, उसकी ऑब्जर्वेशन, कितना वो ध्यान रखता है। ये सारी चीज़ें सेल्समैन की क्वालिटी में आती हैं, पर्सनालिटी को भी दिखाती हैं। सोशल क्वालिटी हो गई, जैसे कितना वो फ्रेंडली है, ठीक है, कितना वो लोगों को आदर कर रहा है। ये दो वर्ड्स ही आप करना, बाकी छोड़ने की ज़रूरत छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कितना वेल मैनर्ड, तमीज़ से बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सेल्समैन की पर्सनालिटी दिखाती है। अगर ये अच्छी हैं तो डेफिनेटली आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी कंफ्यूज्ड कस्टमर को सेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेल्समैन को कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं, कंपनी यानी कि रिटेलर्स जो भी हैं, रिटेलर जो सामान बेच रहा है उसकी पॉलिसी, या अगर वो मॉल में है तो मॉल की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसीजर है सेलिंग के रिगार्डिंग, अगर उसको पता है, या जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है वो जिस भी कंपनी का है, सपोज लक्स है, डिटॉल है, फिलिप्स है, क्या पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं उस कंपनी की, तो ये उसको पता होना, सेल्स एसोसिएट को पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि यही कंपनी की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर को वो बताकर भी कस्टमर्स को मोटिवेट कर सकता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, एक्सचेंज पॉलिसी। जी हाँ, एक्सचेंज पॉलिसी या रिफ़ंड पॉलिसी, हाँ जी, हमारे यहाँ रिफ़ंड हो जाएगा, आप ले जाके तो देखिए, अगर ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप 10 दिन के अंदर अंदर इसको चेंज करा सकते हैं। तो ये भी कंपनी की पॉलिसी है एक्सचेंज से रिलेटेड। तो इस तरीके की पॉलिसी अगर सेल्समैन को पता होती है तो वो सही ढंग से सेल कर पाता है, इसीलिए इसको हमने इस पॉइंट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे कई सारे कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे कि रिपेयर से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, ठीक है, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड। तो ऐसे कई सारी पॉलिसीज़ होती हैं जिसका कस्टमर सेल्स एसोसिएट को पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इसके अंदर है प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन। यदि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन सेल्स एसोसिएट को नहीं है तो क्या वो सेल्स कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो देखता ही रह जाएगा, पूछता ही रह जाएगा अपने कलीग से कि इसकी क्या खासियत है, मैं कैसे सेल्स बढ़ाऊँ। कस्टमर ने आपसे पूछा,
और आपको कुछ पता नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, तो आप मना कर दोगे, वो आपके पास से चला जाएगा। हो सकता है वो लेने भी आया था, लेकिन क्योंकि आप उसको उस प्रोडक्ट के बारे में ढंग से नहीं बता पाए तो वो लेकर बिना लिए चला गया, है ना। तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस चीज़ के लिए आप वहाँ पे खड़े हैं, जिस चीज़ के लिए आपको काम पे रखा गया है, वो है प्रोडक्ट को बेचना, सेल करना। यदि उसी प्रोडक्ट की जानकारी आपको नहीं है, प्रोडक्ट के अलावा आपको अपना जो विभाग, जो डिपार्टमेंट आपको संभालने को दिया हुआ है, जिसके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, उसकी भी हर एक चीज़ की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक कारण है जो सेल को अफेक्ट करता है। नीड ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर की ज़रूरत के ऊपर भी होता है। कई बार होता है कस्टमर की क्या ज़रूरत है आपको, आप अगर उसको समझकर, सही से समझकर उनको वही प्रोडक्ट दिखाते हैं तो ही कस्टमर सेल करता है, नहीं तो परचेज़ करेगा प्रोडक्ट को, नहीं तो प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं करेगा। तो सबसे पहला कारण है आप कस्टमर की ज़रूरत को जानिए, या अगर नहीं जानेंगे तो वो नहीं सेल कर पाओगे आप। नेक्स्ट लास्ट फैक्टर है जो सेल को अफेक्ट करता, वो है इन्फॉर्मेशन ऑन कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। कंपीटिंग का मतलब होता है जिससे आपका कंपटीशन है, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उससे रिलेटेड और कौन से सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं जो आपके कंपटीशन दे रहे हैं। यदि आपको उनकी जानकारी नहीं है तो कस्टमर क्या कहेगा, आपसे पूछता है वो, अच्छा ये वाला अच्छा है या ये प्रेस्टीज का अच्छा है या मैं नलसा का ले लूँ। तो अगर आप कहोगे कि नहीं मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो आप कैसे अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखा पाओगे। अगर आपने वहीं इनल्सा के बारे में बता दिया या फिलिप्स के बारे में या फिर जिस भी कंपनी के बारे में जो कस्टमर आपसे दूसरे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, अगर आपको उसकी खासियत और बुराइयां पता है तो आप अच्छे से अपने प्रोडक्ट की खासियत और खासियत को बता पाओगे और बुराइयों को कम दिखा पाओगे। समझ में आई? यानी आपको प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट से कौन सा प्रोडक्ट कॉम्पिटिट कर रहा है, कौन आपके प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है जो कस्टमर ले लेता है, उस प्रोडक्ट की जानकारी भी आपको होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कस्टमर को समझा पाओ कि उस प्रोडक्ट से अच्छा आपका प्रोडक्ट है, आप एक बार ले जाके तो देखिए, है ना। आप फिर अपने उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट की अच्छाइयाँ बताते हैं और फिर कंपेयर भी करवाते हैं कस्टमर्स को। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है कस्टमर्स के लिए। तो कंपैरिजन तभी हो सकता है जब आप अपने जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। तो ये सारे कारण थे जिनकी वजह से जो सेल इफेक्ट हो सकती थी। अगर ये पॉजिटिव हुए, सारे अच्छे हुए, आपके फेवर में हैं तो ही सेल हो पाती है, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट है आपकी टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग अ सेल, यानी कि कितने तरीकों की टेक्निक्स होती है सेल को क्लोज करना, जिसके अंदर सबसे पहला और नॉर्मल आम तरीका है वो है नेचुरल क्लोज, जिसके अंदर इसको हम आस्क फॉर इट क्लोज बोलते हैं। मतलब आपको कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर वही चीज़ लेने आया, वो आया, उसने आपसे पूछा क्या प्राइस है, कितने का है, दे दो, आपने दे दिया, सेल हो गई। यू आर नॉट पुटिंग एनी अदर एफर्ट्स। आपने कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई उसकी बेनिफिट्स नहीं बताया, आपने उसको कुछ भी नहीं बताया, जस्ट वो आया, उसने पूछा, आपने दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल क्लोज। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर फॉर्म क्लोज। ये नेचुरल क्लोज से थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इसमें प्रोडक्ट सपोज कस्टमर आया, उसने आपसे कुछ पूछा नहीं, बस वो आया, प्रोडक्ट को देख रहा है, उसको आपको पता चल रहा है कि हाँ वो ये प्रोडक्ट को उठा रहा है, उसको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो आप उसे डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि ये ख़रीद लो, ये अच्छा है। आप कहेंगे मैम मैं इसकी बिल बनवा दूँ, पैक करवा दूँ आपके लिए, या फिर आपको कोई ये वाला कलर देख लीजिए, इसमें ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा है। तो ये नेचुरली नहीं है, वो ख़रीदने नहीं आया था, हो सकता है, लेकिन आया, आपने उससे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, और हाँ वो कहेगा ठीक है पैक करवा दो, ठीक है। अगर आपने साइजेस दिखा दिए, कलर्स दिखा दिए, तो और भी कुछ रहेगा, तो नहीं भी ले रहा हो तो भी ले लेगा, है ना। तो ये दिस इज़ ऑर्डर फॉर्म क्लोज। नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेटिव क्लोज। इसके अंदर क्या होता है, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है बहुत सारे ऑप्शंस। तो इस टेक्निक को तब यूज़ किया जा सकता है जैसे आपको पता है कि कस्टमर आया, कुछ ना कुछ खरीद के जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन से कलर का, कौन से डिज़ाइन का, कौन सी कंपनी का मैं खरीदवाऊँ, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है ये सारा कि आप उसे कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट दिखाते हैं जिस पे भी आपका ज़्यादा मार्जिन है, या जो आपको लगता है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा, वो प्रोडक्ट आप दिखाएंगे। उसको हर एक ऑल्टरनेटिव दिखाएंगे, हर एक ऑप्शंस दिखाएंगे, डिफरेंट का साइजेस, कलर अवेलेबल, सब कुछ दिखाएंगे जो उसकी नीड को पूरा करेगा, और फिर उसको हेल्प करेंगे आप
कस्टमर को हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट उसकी नीड के हिसाब से बेस्ट है और वो प्रोडक्ट को खरीद लेगा। इसीलिए इसको अल्टरनेटिव क्लोज बोला गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आप ऑप्शंस दिखाते हैं, वैरायटीज़ दिखाते हैं, कस्टमर को डिसाइड करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका समरी क्लोज है। इसके अंदर क्या करता है, जो सेल्स एसोसिएट होता है, ये समरी क्लोज के अंदर आपके जितने भी आप जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट उसने रखे हैं, वो एक बार में उसके सारे बेनिफिट्स बता देता है कि ये इसका बेनिफिट्स है, इतना लंबा चलेगा और इसकी रिपेयरिंग भी हमारे यहाँ से हो जाएगी, प्लस इसकी आफ्टर सेल सर्विस है, नहीं पसंद आया तो आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, रिफंड भी कर सकते हैं। ऐसे सारे बेनिफिट्स को वो समराइज़ कर देगा। समराइज़ का मतलब होता है सार, अंत में एक स्टोरी का पूरा सार लिख दिया जाता है ना, उसी तरीके से एक प्रोडक्ट के बारे में पूरी सारी अच्छाइयों को एक तरीके पे एक जगह पे बता दिया, एक बार में बता दिया जाता है। कस्टमर उसको समझता है, देखता है, पसंद आता है तो ज़रूर खरीद लेता है। ठीक है, तो ये इसको हम इसीलिए समरी क्लोज बोलते हैं, जहाँ पे आप उसकी समरी बनाते हैं उस प्रोडक्ट की बेनिफिट्स की। और बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है ये सारी टेक्निक्स जो हैं एक ही बार में यूज़ की जा सकती हैं। ये डिपेंड करता है सेल्स एसोसिएट एंड सिचुएशन प्लस कस्टमर के ऊपर, किस टाइप का कस्टमर है, किस तरीके की क्लोजिंग करनी है, किस तरीके का वो प्रोडक्ट मांग रहा है और किस तरीके का सेल्स एसोसिएट है। ठीक है, तो कई बार होता है कि आप दो टेक्निक्स का एक साथ इस्तेमाल कर लें, कई बार एक ही टेक्निक काम आ जाती है। किसी टाइप का कस्टमर कैसा आता है, गुस्से वाला आता है, तो उस पर आप ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते, सीधे सीधे उसकी स्ट्रिक्टली उसकी पसंद के अनुसार कराना होता है। ठीक है, तो आपको सिचुएशन देखकर ये हैंडल करना पड़ता है कि किस टाइप की मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कॉशनरी टेल क्लोज। इसके अंदर है कॉशनरी यानी कि बचाओ, टेल यानी कहानियाँ। तो देखिए कई बार कस्टमर्स जब आता है ना, बहुत अनडिसाइडेड आता है कि क्या खरीद रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट लूँ। तो इस तरीके के अगर कस्टमर्स अगर आपके पास आते हैं तो आप डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कभी भी उनको कोई ऐसी कहानियाँ, झूठी कहानियाँ ना सुनाएं कि वो प्रोडक्ट खरीद कर ही जाए। रेदर उनको हेल्प करें अल्टरनेटिव्स दिखाकर, ठीक है ना, उनसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछकर, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछकर कि आपको क्या पसंद है। तो कई तरीके हो सकते हैं, बट इसमें आपको ये बोला गया है कि आपको कोई कहानियाँ नहीं सुनानी है। ट्राई नॉट टू मेक एनी स्टोरी टू मोटिवेट द कस्टमर टू बाय, क्योंकि अगर आप स्टोरी सुना के मोटिवेट करते हो उनको, वो खरीद तो लेंगे, लेकिन अगर उनको पसंद नहीं आया बाद में या कुछ भी डिससेटिस्फेक्शन हुआ तो आपके पास दोबारा नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइनल ऑब्जेक्शन क्लोज, जिसके अंदर आप कई बार ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि सब कुछ सही हो गया, कस्टमर ने पसंद भी कर लिया, बहुत सारी वैरायटीज़ दिखा दी, साइज़ भी निकाल लिया, कलर भी निकाल लिया, जो चाहिए था बिल्कुल वही था, लेकिन आते 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 सेल होते 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 वो मना कर देता है कि नहीं अभी नहीं, रहने दो, बाद में ही ले जाती हूँ, अभी मुझे ठीक सा नहीं लग रहा। तो इस समय पर आपको मतलब एंड पॉइंट पे जब पेमेंट का समय आता है तब कस्टमर मना कर देता है। तो इस समय पर सेल्स एसोसिएट को है ना मतलब घबराना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे हाथ से सेल चली गई। रेदर आपको ट्राई करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए, फोर्स करना चाहिए कस्टमर को, ताकि वो अपना ऑब्जेक्शन पॉइंट बताएं, यानी कि किस पे उनको क्या चीज़ ऐसी रही जो उनको पसंद नहीं आई कि एंड मोमेंट पे उन्होंने मना कर दिया। हो सकता है आप उसको सॉल्व कर पाओ, हो सकता है उनकी जो दुविधा वो चल रही है, उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी क्वालिटी को लेकर, तो वो आप समझ पाओ, सॉल्व कर पाओ, है ना। क्या पता उसकी क्वालिटी, सपोज वो सोच रही कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, रुएं उठ जाएंगे इस स्वेटर में, है ना, तो आप ये कह सकते हो कि अगर देखिए अगर स्वेटर में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो 1 महीने के अंदर अंदर आप मुझे वापस कर दोगे। तो अगर वो ये सुनेगा तो कस्टमर ले लेगा, है ना। तो आपका मेन पॉइंट क्या होता है, फाइनल ऑब्जेक्शन, यानी कि अंत में जो उनको नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, जो मना कर देता है कस्टमर, वो क्या कारण है उसको मना करने का, आपको वो पता करना पड़ता है। और फिर आप उसको मतलब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर कर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर आप कस्टमर से इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आप प्रोडक्ट को खरीद लें। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए इसको फाइनल ऑब्जेक्शन क्लोज बोला है। यानी खरीदते 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 लास्ट में कस्टमर मना कर देता है। मना करने का आपको क्या करना है, कारण जानना है, उनको बताना है कि क्या कारण है, मैं जान सकता हूँ मैम क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम बताएगा, आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कोशिश करना है कि सेल हो जाए। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। ये कई बार देखने को मिलता है कि उठाया हुआ प्रोडक्ट, खुद का पसंद किया हुआ प्रोडक्ट वो उठा के रख जाते हैं, वापस खरीदते नहीं है। तो इसमें आपको ऐसे कोशिश करनी होती है।
नेक्स्ट है कंडीशनल क्लोज। कंडीशनल क्लोज के अंदर मतलब इसके अंदर ना कस्टमर क्या करता है, प्रोडक्ट खरीदता है, मतलब लेने जाता है, देखता भी है, पसंद भी करता है, उसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है ना बहुत स्लो होती है, वो समझ नहीं पाता, वो डिसाइड नहीं कर पाता, अभी लूँ बाद में लूँ, तो वो क्या सोचता है कि चल बाद में ही ले लेते हैं, उनको एक्सक्यूज़ मिल जाता है कि अभी नहीं खरीद रही, मैं बाद में खरीद रही हूँ, कई कंडीशंस आ जाती हैं उनकी, कई शर्तें आ जाती हैं ऐसी। तो इस पॉइंट पे सेल्स एसोसिएट को ये अश्योर करना चाहिए कि कस्टमर के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है अभी, जो अगर उसने परचेज डिसीजन ले लिया तो वो उसके लिए पछताएगा नहीं। ठीक है, उसकी सारी कंडीशंस को सुनते हुए, उसको समझते हुए वो उसको एश्योरेंस दिलाता है, उसको समझाता है कि देखिए मैम, आप जिस वजह से मना कर रहे हैं उसकी तो गारंटी मैं ले ही रहा हूँ ना, कलर नहीं जाएगा, आप लेके जाइए इस प्रोडक्ट को, अगर आपको फिर भी पसंद नहीं आता आप यूज़ करिए, 10 दिन बाद वापस दे जाइए अगर आपको नहीं लगता है। तो इस तरीके से क्या होगा, जहाँ उसने अपनी बजट को लेकर भी अगर उसने डीले किया, सपोज मैं इतना महंगा नहीं खरीद पा रही, तो वो और सस्ते प्रोडक्ट दिखाएगा, है ना। तो आपको ये देखना है किस वजह से कस्टमर डीले कर रहा है, किस वजह से वो रोक रहा है अपनी परचेज़ को, सोच रहा है कि मैं बाद में ख़रीद लूँगा, क्या वो बजट है, क्या वो क्वालिटी है, वो क्या चीज़ है, आपको ये देखना है और उसको एश्योर करना है कि कस्टमर की वो दुविधा दूर हो और क्लोज़ हो जाए सेल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉस्ट सेल्स अप्रोच। इसके अंदर लॉस्ट क्यों बोला है, खो गई सेल्स, यानी कि आपके सेल्स आपके हाथ में आते आते रुक गई। वो क्यों हुआ, कई कारण हो सकते हैं उसके, मैंने अभी तक जितने भी कारण बताए हैं कि कस्टमर नहीं खरीदता है, क्या पता स्लो डिसीजन मेकिंग है, क्या पता बजट की प्रॉब्लम है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है, भरोसे की प्रॉब्लम है, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन अगर आपके पास आती है तो उसमें आप निराश नहीं हुई है, आपको क्या करना है, आपको कस्टमर से और ज़्यादा कॉन्वर्जेसन करनी है, बातें करनी है, पहचानना है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या, आपको एक भरोसा क्रिएट करना है, आपको उनको बताना है कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताइए, हो सकता है हम उसको सॉल्व कर दें। तो इस तरीके से अगर आप उनको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह लेके जाएंगे, उनके थॉट्स को मोटिवेट करेंगे, परसुएट करेंगे, उनसे फर्दर बातें करके उनकी नीड्स को और जानकर, तो उनकी पसंद को और जानकर तो आप क्लोज कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो टेक्निक होती है उसको हम लॉस्ट सेल अप्रोच बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एजम्पशन क्लोज, यानी कि ये मान लिया जाता है कि क्लोज ऑलमोस्ट सेल हो गई है। वो कैसे, जैसे कस्टमर को सपोज कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बात करने का तरीका, उसकी खुशी, उसके एक्सप्रेशंस ये कई बार दर्शाते हैं कि हाँ ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया है और ये प्रोडक्ट को ऑलमोस्ट ख़रीद ही लेगा। तो इस टाइप की जो सेल होती है एजम्पशन क्लोज होती है। हालांकि अभी प्रोडक्ट बिका नहीं है लेकिन हाँ आगे बिक जाएगा। तो अगर आप इसको पॉजिटिवली और मोटिवेट कर दें और उनकी और अच्छाइयाँ बता दें तो फाइनल क्लोज हो ही जाती है। तो इस तरीके की जो क्लोजेस होती हैं जहाँ प्रोडक्ट को एक्चुअल में अभी नहीं खरीदा गया लेकिन हाँ उसने उठा लिया, प्रोडक्ट पसंद आ गया, खुश भी है, तो इस तरीके के क्लोज को हम एजम्पशन क्लोज बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बैलेंस शीट क्लोज। बैलेंस शीट का मतलब होता है एक ऐसी बैलेंस शीट होती है, अकाउंटिंग के फॉर्म में इसको बैलेंस शीट इसलिए बोला गया है, बेनिफिट्स और क्या कहते हैं आपके जो डीमेरिट्स एक प्रोडक्ट की कस्टमर क्या सेल्स एसोसिएट क्या करता है, बैलेंस शीट बनाता है। यानी कि बनाता मतलब फिजिकली कुछ नहीं बनाएगा, वो आपको किसी भी प्रोडक्ट के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी बताएगा और जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी बताएगा, दोनों को बैलेंस करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि पॉजिटिव इतने ज़्यादा बता दिए और नेगेटिव छुपा दिए, नहीं, नेगेटिव जितने उतने बताए, पॉजिटिव जितने उतने बताए। ठीक है, तो सामने रखना सीधे। तो ये बैलेंस शीट क्लोज होती है, दोनों को बैलेंस किया उसने। पॉजिटिव अगर उसने नेगेटिव बता रहा है तो उसके साथ उसने पॉजिटिव भी इतने बता दिए कि वो जो नेगेटिव वाले जो पॉइंट्स थे कस्टमर को वो ज़्यादा नहीं लगते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इतना नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट को। ठीक है, इसलिए इसको बैलेंस शीट बोला है। बैलेंस करना दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स को प्रोडक्ट के और नेगेटिव पॉइंट्स को। अगर आप सिर्फ नेगेटिव ज़्यादा बता दोगे, पॉजिटिव आपने एक आधी बताया, तो वैसे ही कस्टमर डिमोटिवेट हो जाता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, इसलिए बैलेंस शीट क्लोज बोलते हैं इसको। समरी क्लोज में है और बैलेंस शीट क्लोज में क्या डिफरेंस है जो हमने ऊपर पढ़ा था। समरी में वो एक विस्तार बता देता है सारे बेनिफिट्स का
ठीक है। तो उसमें सारा सिर्फ एक साथ बता दिया उसने बेनिफिट्स और बुराइयां एक साथ नहीं बताई हैं, इसलिए उसको समरी क्लोज बोला गया है। ठीक है, इसने सिर्फ सारांश बताया, चाहे वो अच्छाई का बताए चाहे बुराई का बताए, कुछ एक चीज़ उसने सार में बता दिया। बैलेंस शीट में दोनों चीज़ों को साथ साथ बताया जाता है, क्या चीज़ इसके फेवर में है, क्या कस्टमर्स इसके बारे में दूसरे बताते हैं और क्या नहीं और क्या बुराइयाँ इसके बारे में करते हैं, तो दोनों आप बताइए। कई बार ये भी बहुत कारगर होती है। ठीक है, तो ये सारे हमारा यूनिट 3 का सेशन 4 भी हमारा ख़त्म हो गया। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा।